नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कहना, अडानी में क्या है ये कहना, ये प्रियंका गांधी क्यों कह रही हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी ने कल भाई की सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के प्रधानमंत्री तो कायर हैं और अडानी में ऐसा क्या है कि वो उस पर खुल के नहीं बोल रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे। अब ये तमाम अहम सवाल है कि आखिर प्रियंका गांधी इतनी आग बबूला, इतनी तेवर में मोदी जी पर क्यों भड़कते नजर आ रही है, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रियंका गांधी और क्या कुछ कह रही हैं, क्यों मोदी जी को कायर कह रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या भाई की सदस्यता गई है? क्या पहली बार उनकी गई है? क्या किसी और विधायक की नहीं गई, किसी और सांसदों की नहीं गई? क्या इससे पहले ये घटना नहीं हुआ? अगर हुआ तो इसका मतलब आप मोदी जी को कायर कह देंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। पहले सुनते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कह दिया और बीजेपी अब तक कुछ बोली नहीं है। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी का क्यों नहीं खून खल रहा है। क्योंकि ठीक है, आप किसी नेता को बोल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप कायर कह रहे हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। क्या कुछ कह रही है, जरा गौर से सुनिए। और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं, किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है। किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं?
तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया? इतनी महंगाई क्यों है? हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए? लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। आपने सुना कि चलिए भाई का गुस्सा हो सकता है, मानते हैं कि एक बार आप मोदी सरकार को आप गाली दीजिए ना, सरकार क्या करे नहीं करे, लेकिन मोदी को कायर कहना ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा है और इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन भी नहीं आया। ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखते हैं कि प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से कौन देगा। और ये प्रियंका गांधी ने जो कहा ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अडानी से अपने सवाल उठाए वो लाजमी है। आपने कहा कि अडानी पर जेपीसी की मांग क्यों नहीं हो रही है, ये भी सही है। संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये भी सही है। लेकिन मोदी जी को कायर कहना ये थोड़ा सा कल प्रियंका गांधी ज़्यादा बोल गई। हालांकि बीजेपी ने इस पर कोई अपने रुख नहीं रखा। हालांकि उनके माफ़ी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि
संवैधानिक पद है, इस पे आप अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो शायद आने वाले वक्त में जो राहुल गांधी को खामियाजा भुगतना पड़ा, शायद प्रियंका को भी भुगतना पड़ जाए। बहरहाल देखते हैं कि बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, और ये भी देखना होगा कि प्रियंका गांधी ने जो कहा कि ये वाकई में सही है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।